कर्क लगन में हम चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इस वीडियो में विचार करेंगे 11वें भाव के लिए। 11वां भाव जहां पर अब आपके चंद्रमा वृषभ राशि में यहां स्थित होंगे और चंद्रमा यहां उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार का जो चंद्रमा होगा वो आपके अर्निंग्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर आपके चार्ट में मान लो शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। चंद्रमा यहाँ है तो मुख्य रूप से आपके लिए इमेजिनेशन करना बहुत आसान होगा, अपना जो भी आपका प्रोफेशन है या जो भी आपके पास इनकम के साधन हैं उनके लिए। तो ये आर्थिक मामलों में आपके डिसीजन को काफ़ी बेहतर बनाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे इनकम सोर्सेज को लेके आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे अब इस प्रकार का जो जातक है वो पब्लिकली बहुत ज़्यादा नेम फेम पाता है और वास्तव में वो दूसरों के प्रति भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ऐसे में आप अक्सर अपना पैसा किसी को उधार दे देंगे या किसी को किसी भी तरीके से सपोर्ट कर देंगे, उस वजह से भी आप कहीं ना कहीं लोगों के मध्य थोड़े फेमस होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ आपका फ़ायदा भी उठाते हुए देखे जा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी को किसी भी प्रकार से हेल्प की या किसी भी प्रकार से धन या संपत्ति के द्वारा, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको उस तरीके से वापस रिटर्न नहीं करेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चंद्रमा यहाँ मेनली आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाले होंगे, विशेषकर जीवन में जो भी टारगेट आपने अपने लिए डिसाइड किया है उसको लेकर भी और बाकी अन्य कार्यों को लेकर भी। ऐसा चंद्रमा रिलेशनशिप को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन लाएगा आपके अंदर और एक अच्छी इमेजिनेशन भी। ये प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप लोगों के साथ एक अच्छा नेटवर्क अपना डेवलप कर सकेंगे और आपके लिए पब्लिक डीलिंग करना आसान होगा। चंद्रमा लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस के घर में है, तो यहाँ पे अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है, राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपकी अपेक्षाएं और भी तीव्र हो सकती हैं और फिर आप कभी कभी गलत डिसीजन लेने के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है आपके 11वें भाव पे तो उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए चंद्रमा आपके लग्नेश होकर यहाँ बैठे हैं और कोई भी प्लैनेट जो आपके 11वें भाव पे अपना प्रभाव डाल रहा है, चाहे वो चंद्रमा के साथ बैठा हो या वो दृष्टि डाल रहा हो, ऐसे में चंद्रमा उस ग्रह से काफी तीव्रता से प्रभावित होंगे। और वास्तव में जो भी ग्रह यहाँ प्रभाव डाल रहा है उसका संबंध आपको देखना होगा कि शुक्र के साथ और चंद्रमा के साथ कैसा है, क्योंकि जो भी प्लैनेट यहाँ प्रभाव डालेगा वो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं इस हाउस को प्रदान कर रहा है या वो एक्सचेंज कर रहा है इस हाउस के साथ अपनी एनर्जी को। तो यहाँ आपके चार्ट में जो जो भी भावों के स्वामी यहाँ संबंध बनाएंगे 11वें घर से, उन पर्टिकुलर भावों से रिलेटेड आपका कोई भी प्रकार का प्रोफेशन, उन भावों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है जिससे आपको मदद मिले आर्थिक रूप से या ज़्यादा से ज़्यादा इनकम में आपको सहायता मिले। साथ साथ में अब उन भावों की इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी जिनके स्वामी यहाँ चंद्रमा के साथ बैठे हुए होंगे, क्योंकि आपको उन भावों के थ्रू इनकम होने या इनकम से रिलेटेड आइडियाज़ मिलने के चांसेस हैं। अगर चंद्रमा पर किसी भी अन्य शुभ ग्रह का प्रभाव है तो यह आपके इनकम के लिए और आपके आर्थिक रूप से स्टेबिलिटी के लिए और भी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। इसके साथ साथ आप पर्टिकुलर जिस भी फील्ड में होंगे, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आपका प्रोफेशन होगा, उसमें भी आपको पर्याप्त रूप से कुछ वैसे लोगों के साथ कनेक्शन बन सकता है जो आपके सेम फील्ड के हों। ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा सोशल भी दिखाता है। अब चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी तीव्रता से प्रभावित होने वाले होते ही हमेशा ही, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसलिए अगर राहु केतु का यहाँ प्रभाव हुआ, अगर शनि का यहाँ प्रभाव हुआ, तो हालांकि ये आपको आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देगा और साथ साथ में आपको रिस्क भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से अगर कोई फायरी ग्रह का प्रभाव है या कोई बहुत फास्ट मूविंग ग्रह का प्रभाव है, उतनी ही तेजी से आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। अब मोस्टली इस बात की संभावना है शुक्र के यहाँ बैठने से। अब ज़्यादातर केस में इस बात की संभावना यहाँ चंद्रमा के होने से बढ़ गई है कि आप एक अच्छा लग्जरी जीवन और एक भौतिक संसाधनों के साथ अच्छा जीवन यापन करेंगे। इसके साथ साथ आपके रिश्ते मेनली अपनी संतान के साथ, आपकी लव लाइफ या आपका जीवन साथी या आपका परिवार, उनके साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर होने की संभावना यहाँ बढ़ जाती है। अगर शुक्र भी आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए चंद्रमा की प्लेसमेंट और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकती है। चंद्रमा के साथ यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा है वो वास्तव में कौन सा ग्रह है और वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों की क्वालिटीज़ को यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, क्योंकि अब आपको उन भावों से रिलेटेड मामलों में विशेष तौर पे लगाव रह सकता है या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपको बेहद लगाव रह सकता है जिनका स्वामी यहाँ आके चंद्रमा के साथ बैठ गए। अब यहाँ जो बैठा हुआ ग्रह है वो वास्तव में आपके अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा। हालांकि आपके पंचम भाव पर चंद्रमा की भी दृष्टि है और वो ग्रह जो चंद्रमा के साथ यहाँ बैठा है वो भी अपना प्रभाव डाल रहा है, लेकिन आपके चार्ट में 11वें घर में बैठा हुआ प्लेनेट कुछ अन्य भावों को भी जरूर ही प्रभावित करेगा। तो उन भावों से भी आपको मदद मिलने के चांसेस रहेंगे 11वें भाव से संबंधित मामलों में।
अब जो 11वां भाव है उसकी वजह से आप अपना नेटवर्क बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हो और उसी नेटवर्क का आप फिर फ़ायदा उठा सकते हैं। इस प्रकार का जातक बिजनेस करने में ज़्यादा सफल हो सकता है एक जॉब करने वाले की तुलना में। इसके साथ साथ हर किसी के साथ आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही मैटर करेगा। अगर यहाँ किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है तो ये निश्चित तौर पर तय है कि आप किसी न किसी तरीके से ज़्यादा धनवान होने की कोशिश करेंगे और लोगों के साथ आपका जो व्यवहार होगा वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ऐसे चंद्रमा के साथ अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठता है तो वो आपको काफ़ी फास्ट डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित करता है। चंद्रमा यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पंचम भाव को। अब वो संतान के साथ एक अच्छा रिलेशन आपको देने वाले हैं यहाँ से। भले ही वो अपने नीच के घर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रमा क्योंकि उच्च की स्थिति में है, इसलिए चंद्रमा यही दर्शाते हैं कि वो आपकी संतान के साथ इवन आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी ला सकेंगे यहाँ पे। लेकिन पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्लेनेट भी यहाँ आपके 11वें घर को प्रभावित कर रहा हो, चंद्रमा को भी। ऐसे में अगर 11वें भाव में बैठा हुआ ग्रह चंद्रमा के साथ जो भी बैठा है वो अगर चंद्रमा का मित्र हुआ, या पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी अगर मान लो चंद्रमा का मित्र हुआ, तो चंद्रमा को यहाँ काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ आप जो चंद्रमा के साथ ग्रह बैठा है उसकी क्वालिटी से प्रभावित हुए बिना बिल्कुल नहीं रह सकेंगे, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई ना कोई रिलेशनशिप आपके 11वें भाव से रहेगा ही रहेगा। ऐसा जातक अक्सर अगर यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट मिल जाता है, जैसे बृहस्पति से या यहाँ पे शुक्र से अगर सपोर्ट मिल जाए या सूर्य वगैरह से अगर सपोर्ट मिलता हो, तो निश्चित तौर पर अपने जीवन में वो सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकेगा या वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकेगा जो वास्तव में वो जीवन में चाहता है। तो एक ओवरऑल कैरियर या एक ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ के लिए चंद्रमा की स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है।